नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो का जो अपना मेन मोटिव है कि जो प्रीलिम्स 2026 आ रहा है उसमें सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन के सवालों को कैसे टैकल करना है ना। एक तो आप पढ़ के सॉल्व करेंगे और एक आप एलिमिनेशन को यूज़ करके अगर पैसेज को सॉल्व करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तभी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आप अपने 15 से 20 मिनट बचा करके एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन को सही कर जाएँगे, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन वाले में। देखिए, अराउंड 27 से 29 सवाल आते हैं पैसेज में और एवरेज 22 से 23 पैसेज आते हैं। अगर आप उन सभी पैसेज को रीड करके सॉल्व करेंगे तो अराउंड 45 से 50 मिनट ऑन एवरेज लग जाती है, अगर आपकी स्पीड ठीक है पढ़ने में, ठीक है ना? 45 से 50 मिनट और एवरेज नेट 20 क्वेश्चन के आसपास आपके सही हो जाएंगे। एवरेज 18 से 20 के आसपास आपके सही होंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके पैसेज को सॉल्व करोगे तो आपके मैक्सिमम 30 से 35 मिनट लगेंगे और वहीं 20 से 21 क्वेश्चन आपके सही निकल जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या है एलिमिनेशन लगा करके? आप एलिमिनेशन लगा करके 10 से 15 मिनट बचा लोगे और 10-15 मिनट में अगर आप मैथ और रीज़निंग के जो सिंपल सवाल है, जो आपने पहले से फाइंड आउट करके रखे हैं, ठीक है? मान लो जब आप मैथ रीज़निंग कर रहे होंगे तब, आप अगर पहले मैथ रीज़निंग करते हो तो उस टाइम आपने 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा फाइंड आउट कर लिए जो कि सरल थे और उनको आपने टैकल कर लिया। 15 से 20 मिनट जो बचेंगी आप एलिमिनेशन यूज़ करके जो करोगे, तो आपके टोटल 25 सवाल जो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते पढ़ करके 45 से 50 मिनट में, उसी 45 से 50 मिनट में आपने 20 सवाल तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कर लिए, ठीक है? प्लस 4 से 5 सवाल मैथ और रीज़निंग के कर लिए, तो आपके 25 नेट सवाल सही निकल जाएँगे उसी टाइम पीरियड में। तो मेरा मेन मकसद ये है कि आप एलिमिनेशन को यूज़ करके, और मैं बताऊँगा कैसे एलिमिनेशन लगाना है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी है, कौन-कौन सी चीज़ें लग जाती है। तो एलिमिनेशन लगा करके आप 15 से 20 मिनट बचाओगे, साथ ही साथ 4 से 5 सवाल एक्स्ट्रा सही करोगे, ठीक है? तो आपको एलिमिनेशन लगा करके और वो सारी चीज़ें यूज़ होगी। मैं समझाऊँगा कैसे होगी, पेपर के साथ में, क्वेश्चन के साथ में, ठीक है? देखिए, एलिमिनेशन के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स आ गए, ठीक है? अतिवादी जो शब्द आते हैं, जैसे ऑल हो गया, ठीक है? मतलब केवल हो गया, सभी हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती है, जनरली गलत होती है। साथ ही साथ जो नॉर्मल शब्द होते हैं जैसे कि कैन, हो सकता है, ठीक है? ऐसा शब्द आते हैं तो वो लगभग सही होने के चांसेस 99% होते हैं। प्लस ये तो हो गई वर्ड्स की बात। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कल्याणकारी कथन होता है, जैसे कि सरकार की कुछ योजना की तारीफ़ की जा रही है कि ऐसा होगा तो गरीब लोगों का या फिर जो महिलाएँ हैं, उनके उद्धार की बात की है, ठीक है ना? तो वो जनरली सही होते हैं स्टेटमेंट। सुधारवादी जो बातें कर रहे हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो व्यापक हित की बात कर रही है, राष्ट्र हित की बात कर रही है, ठीक है? मान लीजिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार जो भी कायदे कानून बना रही है, उससे पॉजिटिव चेंजेज़ आ रहे हैं, तो व्यापक हित की बात होगी, कल्याणकारी बात होगी, सुधारवादी बात होगी। नकारात्मक शब्द आ गए, मतलब कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है? कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरीके के नकारात्मक शब्द होते हैं ना, वो गलत होते हैं, ठीक है? मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर कथन आ रहा है कि मतलब कुछ ऐसे कथन हैं जो नॉर्मली ऊपर-ऊपर की बातें कर रहे हैं और कुछ कथन ऐसे हैं जिसमें आपको कारण भी दे रखा है, साथ ही साथ उसका समाधान भी दे रखा है, कथन दे रखा है, उसका कारण दे रखा है, ठीक है? समझाने के लिए एक्सपेंड कर दिया उस पूरे कथन को, तो वो सही होता है। भविष्यवादी लेखन है, मतलब कि भविष्य में सुधार की बात करी है, मतलब कि आज अगर आपने ये टेक्नोलॉजी अपना ली, तो भविष्य में ये पॉजिटिव चेंजेज़ आएँगे, तो वो सही होते हैं। एक तो नैरो कथन होता है, मतलब जो एक एक पक्ष की बात कर रहा है, और एक कथन होता है ब्रॉड होता है, ठीक है? जो 2-3 पक्षों को शामिल करके सुधार की बात कर रहा है, तो वो जनरली सही होते हैं, ठीक है? ये नई टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हो, ठीक है? तो उसके पॉजिटिव चेंजेज़ जितने भी होंगे, वो सही होते हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी की जो भी बुराइयाँ होती हैं, वो जनरली गलत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये कथन और ये एलिमिनेशन के जो भी वर्ड्स हैं, उनको यूज़ करके आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हो और 15 से 20 मिनट आप बचा सकते हो, ठीक है? अब अपन चलते हैं सीधा पैसेज पे। देखिए, 2023 का पेपर है, 2023 के पेपर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखिए, मैंने बता दिया आपको शायद। 1 मिनट है, मैं 1 मिनट, हाँ, देखिए, इसका जो पूरा है ना एलिमिनेशन वाला जो भी पैसेज वाला कोर्स है, वो अपने ऐप पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और
कमेंट में भी दे रखी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कोर्स को। साथ ही साथ प्ले लिस्ट है ना, जो मैंने 2016 से 25 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे, ठीक है। ऐप पे सारे क्वेश्चन है डिटेल में, लेकिन यूट्यूब पे आधे ही क्वेश्चन है, उनको जाके आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अपन सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, पूरे मैंने क्वेश्चन करवा रखे 2016 से 25 तक के, आप प्ले लिस्ट जाकर के चेक कर लेना प्रथम आईएएस पर, ठीक है। प्रथम आईएएस यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर के इन पीवाईक्यूज को देख लेना, ठीक है। देखिए, अब देखिए, पहला क्वेश्चन था, कुछ भी हो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, ठीक है। आप ये मान के चलोगे आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन देखिए, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय ढांचा व्यवहारिक, विधिक और नीतिपरक होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, होना चाहिए, भविष्य की बात करें, हो सकता हो कि सही हो, ठीक है। दूसरा है कि देश के सभी नदी तंत्रों को जोड़ देना चाहिए, सभी आती काट दो, ठीक है। ऑल आ गया, एक्सट्रीम आ गया। जल के अधिक वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में नहरें बनानी चाहिए, मतलब अनएप्रोप्रिएट है ना, अव्यवहारिक है। कितनी नहरें बनाओगे? जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में जल की मांग को कम कर देना चाहिए। तो मतलब ऐसे अपन ग्रोथ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल देखो, बिना पैसेज पढ़े, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ठीक है, हो सकता हो सही हो। दूसरा पढ़ते हैं, कौशल विकास कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन करने आज के वक्त की जरूरत है, ठीक है, हो सकता हो सही हो। आर्थिक विकास के लिए केवल केवल आते काट दो, ठीक है। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अब इन दोनों कथनों से ज्यादा अप्रोप्रिएट डी लग रहा है, क्यों? क्योंकि कल्याण की बात कर रहा है, स्वास्थ्य सुपोषण इन पे ध्यान देने की बात कर रहा है, ठीक है, सही हो जाएगा। मतलब ये दोनों ही कथन इसमें शामिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा कल्याण की बात कर रहा है, ज्यादा लोगों के हित की बात कर रहा है, ठीक है। सेम तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और दुष्प्रभाव को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व है, मतलब बोल दिया कि सिर्फ सरकार का दायित्व है, गलत है, ज्यादा व्यापक नहीं है, मतलब नैरो नैरो स्टेटमेंट होगी कि सिर्फ सरकार ही कर सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भूमि उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है, ठीक है, सही हो सकता है। किसानों के जोखिम प्रतिक्षण इन्हें अनुकूलन के लिए निर्णय लेने में प्रोत्साहित करने महत्वपूर्ण है, ठीक है, हो सकता है सही। चूंकि दुष्प्रभाव को कम करना संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, मतलब कर ही रहे हैं ना, फिर मीटिंग्स वगैरह क्यों करते हैं, कॉप मीटिंग्स वगैरह, अगर संभव ही नहीं है तो दो तो प्रॉपर हट गए। अब बी और सी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अब कैसे निकालना है? देखिए, सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है, कुछ ऐसी बात नहीं की है जो कल्याण की बात कर रहा है, सुधार की बात कर रहा है, या फिर कोई ऐसे भविष्य का समाधान दे रहा है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन तीसरे में क्या है, जोखिम प्रतिक्षण, जो प्रतिक्षण है किसानों के लिए, उसको अनुकूलन करने के लिए, उसके निर्णय जो लेने की जो चीजें होती है उसको प्रोत्साहित करने हेतु ये सारी चीजें जो अनुकूलन है वो काम में आ सकता है, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण होता है। अनुकूलन की जो बातें करोगे ना, वो कहीं ना कहीं किसानों को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, प्रोत्साहन की बात करिए, कल्याण की बात करिए, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा सही। सेम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको पूर्व धारणा वाले सवालों में दिक्कत होती है, देखिए पूर्व धारणा वाला सवाल ही देखते हैं एक ढूंढ के, वो बहुत सिंपल होते हैं, पूर्व धारणा वाले डायरेक्टली निकल जाएंगे। सबसे बढ़िया एलिमिनेशन पूर्व धारणा वाले सवालों में ही लगेगा, ठीक है ना। देखते हैं पूर्व धारणा वाले कहाँ गए, हाँ ये आ गया 31वां सवाल। देखिए, पहला पहला ऑप्शन क्या है, नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। क्यों? अगर कोई निजी कंपनी भी है, कोई प्राइवेट कंपनी भी उसको अच्छे से कर रही है तो उनको भी देना चाहिए, सरकारी एजेंसियां ही सिर्फ क्यों काम करेगी, और कितनी ही सरकारी एजेंसियां काम कर जाएगी, ठीक है, सरकार के कुछ और भी दायित्व होते हैं, आप उसको हस्तांतरित कर दो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों चलाएगी? क्योंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है कामों में, ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण का प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, जिन्हें निजी क्षेत्र उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, मतलब सरकारी कंपनी भी उसको अच्छे से प्रबंधित कर सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निजी कंपनियां ही या फिर निजी क्षेत्र ही उसको अच्छे से प्रबंधित करेगी। तो दोनों ही गलत कथन गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और देखते हैं पूर्व धारणा वाला एक दो क्वेश्चन, हाँ ये रहा 33 नंबर सवाल। देखिए, जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए असुरक्षित है, तो फिर अपना क्यों रहे हो? अगर किसानों के लिए और उपभोक्ता के लिए दोनों के लिए असुरक्षित है तो फिर अपनाना ही नहीं चाहिए, रासायनिक रासायनिक उर्वरकों का यूज करके ही खेती करनी चाहिए, ठीक है, पहला गलत हो गया। किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की जरूरत है, नॉर्मल बात कही, ठीक है ना, कि भाई शिक्षित होना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए।
तो इसमें कोई एक्सट्रीम नहीं है, होना चाहिए ना, मतलब हो सकते हो आप, अगर आपको पर्यावरण हितैषी कृषि करने के प्रति आपको अगर जागरूकता है तो सही बात है ना, जलवायु के लिए भी अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से एक और देख लेते हैं पूर्व धारणा वाला सवाल। ठीक है, देखिए ये रहा 41 नंबर। भूमंडलीय तापन के कारण वसंत पहले आने लगा है और लंबे समय अवधि तक रहने लगा है। ठीक है, सही बात है। मतलब अगर भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो कोई भी ऋतु पहले भी आ सकती है, लेट भी आ सकती है। मतलब कभी-कभी कहते हैं ना कि अपन मानसून जल्दी आ गया। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मानसून लेट हो गया। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब अगर इसमें ये सही क्यों मानना है? अगर इसमें ये कह लेते अपन कि भूमंडलीय तापन के कारण वसंत पहले आना बंद हो गया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्लाइमेट चेंज की वजह से वो पहले भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है। पहला सही है। वसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है। अब ये कहना गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला? नेगेटिव गलत होगा। ठीक है? भले ही पॉजिटिव नहीं हो, नॉर्मल हो कि भाई चेंजेज़ हो रहे हैं। चेंजेज़ सही होंगे कि कोई बदलाव आ रहा है। वो बदलाव कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। लेकिन सिर्फ़ अगर बोल दिया कि सिर्फ़ नेगेटिव ही बदलाव आ रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। इसकी जगह ये भी तो हो सकता है कि भाई वसंत ऋतु आ रही है, तो बर्फ़ होती है वो जल्दी पिघल जाती है। तो जो मतलब साइबेरियन जो पक्षी वग़ैरह है वो पलायन करते हैं, तो वो पलायन नहीं करेंगे, कम समय के लिए करेंगे। फ़ायदा भी हो सकता है उनको, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये कहना कि अच्छा नहीं है, नेगेटिव हो गया। तो उनको गलत मानना है सीधा-सा। ठीक है? नॉर्मली चेंजेज़ हो रहे हैं तो उसको सही मानेंगे, केवल एक सही है, ए सही है, ठीक है? अगर देखिए आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो एक 2024 वाले भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? 2024 के क्वेश्चन करते हैं। अ, ये रहा, ठीक है? देखिए, पूर्वधारणा ही करते हैं, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है बच्चों को, ठीक है? खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और इन्हें प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है? अब आवश्यकता बोलिए, नीड है कि भाई अगर तुम खाद्य वितरण तंत्र को ठीक कर लोगे तो खाद्यान्न की हानि कम होगी, तो सही बात है ना? मतलब खाद्यान्न की हानि अगर वितरण तंत्र की वजह से हो रही है तो वो तो सही हो जाएगी। ठीक है, सही बात है। खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है। थोपा नहीं है ना भाई कि भाई सामाजिक उत्तरदायित्व भी हो सकता है और नैतिक उत्तरदायित्व भी हो सकता है कि भाई खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये बोल देता कि संवैधानिक, वैधानिक उत्तरदायित्व है आपको, मतलब खाना बचाना ही पड़ेगा, खाना वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाता। तो दोनों ही सही है, ठीक है? और क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ठीक है? ये रहा पूर्वधारणा। उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। मैंने क्या बोला है? जैसे एक्सट्रीम आए उसको हटाओ, ठीक है? उच्चतर कीमतें दीर्घावधि मतलब लंबे समय के लिए सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित नहीं करती, ठीक है? नहीं करती। मैंने क्या बोला है? जैसे ही नेगेटिव आ जाए, जैसे ही एक्सट्रीम आ जाए, उनको गलत मानना है, ठीक है? प्रभावित 1% भी कर गए अगर बंद पत्रों को या फिर सरकारी जो भी ऋण के जो भी कोलैटरल्स वगैरह होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। टोटल आपको मैंने प्लेलिस्ट बता ही दिया है और कोर्स भी अगर आप परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो। पूर्व धारणा बतानी है कि भारत को नगर व्यावसायिकों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है, जिनके पास में आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। ठीक है? मैंने बोला कि आवश्यकता है, नीड है, तो कोई एक्सट्रीम नहीं है, सही हो सकता है कि भाई अगर अच्छे अच्छे व्यावसायिक होंगे, नगर व्यावसायिक होंगे तो नगरों की जो भी कल्पना है, नगरों की जो संकल्पना है, एक एक व्यवस्थित नगर कैसा होना चाहिए, वो अच्छी तरीके से आप उसको डेवलप कर सकते हो। तो पहला सही है। वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में तंत्र उपागम, सिस्टम अप्रोच प्रशिक्षण देने की क्षमता, सामर्थ्य नहीं है। नेगेटिव बात कर दी। मैंने क्या बोला है? जैसे ही नेगेटिव बात करते हो उसको हटाओ। ठीक है? ये हटा दिया। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। ठीक है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व धारणा। ठीक है? इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है। ठीक है? हो सकता है कोई सही हो। क्यों समावेशी नहीं है? कि भाई एक तो रिचार्ज होता है, तो रिचार्ज क्या होगा? जो गरीब होंगे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है? हो सकता है ना? अब समावेशी है ऐसा बोल देते, तो सभी अफोर्ड कर सकते थे। आज गाँव में कितने ही लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो समावेशी तो नहीं है। शहरों में लगभग 99% अगर यूज़ कर रहे होंगे तो गाँवों में 70% ही है।
ठीक है, तो पर्याप्त रूप से समावेशी तो नहीं है, ठीक। इंटरनेट किसी देश की राजनीति की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है ना भाई। आज मीडिया एड कितने चल रहे हैं आजकल, मीडिया एड्स की वजह से चुनाव जीत रहे हैं लोग, ठीक है, तो प्रभावित कर सकता है सिंपली। सोच के, मतलब डेली लाइफ की एग्जाम्पल को सोच के करना है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखिए, मैंने बोला था कि ये जो सारी चीजें हैं ना, एक्सट्रीम वर्ड्स वगैरह सारी चीजें, ये यूज होती है। और कैसे सॉल्व करना है मैंने बता भी दिया है कि अपने प्लेलिस्ट पढ़िए, ऐप पर ही, ऐप नहीं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, उसको जाके चेक कर लेना। अगर आपको फुल कोर्स लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, उसको जाके आप विजिट कर सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो आज के वीडियो का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको मैं ये समझाऊं कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करना है। अब जो वर्ड्स आते थे कि भाई इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम संदेश, उसको देखना भी नहीं है, सिर्फ एलिमिनेशन लगेगा। और वो आप फुल वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, मैंने सब सॉल्व करवा रखे, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है कि आप 15 से 20 मिनट बचाए पैसेज से, और उनको मैथ और रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करें। तो उसी टाइम पीरियड में 45 से 50 मिनट में आप कहीं ना कहीं नेट 25 सवाल सही कर लोगे, ठीक है। और 27 सवाल आपको सही करने होते हैं, आपके पास 1.5 घंटा होगा, ठीक है। 1.5 घंटे में आपको एक्स्ट्रा, अगर 15 सवाल भी आप नेट सही निकाल लिए तो आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे, ठीक है। सीसेट आपकी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही, अगले किसी बढ़िया से वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।